परिचय बताइएगा। मैं सबसे पहले तो आपको जय जोहार। मैं मोतीलाल पैकरा, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई जिला सूरजपुर। हसदो जल जंगल ज़मीन को बचाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बचाना चाहिए, और बचाने के लिए आज से नहीं, पिछले विगत कई वर्षों से ग्राम हरिहरपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज हसदो सिर्फ सरगुजा का मुद्दा नहीं रह गया, पूरा वर्ल्ड का मुद्दा है। लेकिन सरकार गहरी नींद पे सोया हुआ है। हमको अब क्या करना पड़े कि सरकार जागे कि हम हसदो के जंगल को बचा पाएँ। हसदो बचाओ पदयात्रा पर आपकी क्या राय है? हसदो बचाओ का जो यात्रा हसदो बचाओ मंच के द्वारा सरगुजा संभाग के माध्यम से जो किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और बिल्कुल हसदो बचाओ यात्रा चलना चाहिए, हर गांव में जन जागरूकता लाना पड़ेगा। और उसी दिशा में हसदो बचाओ यात्रा को निकाला गया है। और मेरे जानकारी में 26 जनवरी 2024 से ग्राम हरिहरपुर में, जहां वर्षों से हसदो बचाने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं से निकल कर प्रेम नगर होते हुए रामानुज नगर होते हुए भैया थान कोड़गी ब्लॉक कुदरगढ़ क्षेत्र से दौरा करके वो इधर आपका रिटर्न होगा सूरजपुर, साली, आम गांव, ऐसे होते हुए कंदरई, जमदई होते हुए विश्रामपुर 5 तारीख को आने वाला है। और उसके लिए मैं बहुत ही जो मंच है हमारा हसदो बचाओ मंच सरगुजा का है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो गांव-गांव पद यात्रा करके हसदो वन को, जंगल को, पेड़ पौधा को, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो जन जागरूकता ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी हाल ही में नवगठित पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी जो राजस्थान की पार्टी है, उनके विधायकों का आगमन विश्रामपुर में हो रहा है। इस पर जानने का थोड़ा सा प्रयास डालिएगा। मैं उन सभी विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि वो हमारे ज़मीन से जुड़े हुए विधायक हैं। और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो हमारे हसदो जंगल जो कट रहा है, अब उनको पता चला कि पद यात्रा जन जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव जा रहा है, तो उनके समर्थन के लिए हमारे सूरजपुर जिला के विश्रामपुर में 5 जनवरी को आ रहे हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए उनके स्वागत के लिए। हम उसके लिए तैयारी में लगे हुए। परिचय बताइएगा। नमस्ते राकेश जी, आपको हमारे बीच में स्वागत करते हैं कि आप हमको 2 शब्द करने के लिए अवसर दिया है। मैं जेम्स कुजू आदिवासी समाज का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हसदो बचाओ पदयात्रा में लगातार 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अन्य समुदायों की भागीदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनेगा। ये प्रकृति से जुड़े हुए हम लोग हैं, हम जंगल से जुड़े हुए लोग हैं। उसी से हमारा जीवन यापन हमारा चलता है, हमारे पूर्वज उसी से जिए हैं। और जो ये यदि जंगल अभी कटेगा तो तापमान बढ़ेगा। अभी जो इसमें तापमान कम बढ़ा हुआ नहीं है जिसमें हम जी रहे हैं। यदि इस जंगल अभी कटेगी तो इसमें और अधिक तापमान बढ़ेगा और नुकसान होगा। इसको समझ नहीं रहे हैं, सरकार नहीं समझ रहे हैं। और एक औद्योगिक घराने को जल जंगल जमीन को बेचने या तो उसे नष्ट करने के लिए खुली छूट दिया जा रहा है, गलत बात है। छत्तीसगढ़ में जो अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो आदिवासी समाज से हैं। क्या उनकी भागीदारी हसदो बचाओ पर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वो भी हमारे आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, हमारे जसपुर बगीचा के क्षेत्र से आते हैं। वो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हम उसका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। लेकिन जिस पार्टी से वे जुड़े हैं, फंसे हुए हैं एक तरह से, इसलिए वो संभवतः हम जो करना चाह रहे हैं या तो बचाना चाह रहे हैं, उस दिशा में कितना काम वो करेंगे या तो करने वाले हैं, ये देखने की बात है। क्या अभी उनका कोई जजमेंट आया है? कोई
विचार आया है, हस्दो विचार? हमारे व्यक्तिगत रूप से तो मुझे नहीं मालूम होता कोई ऐसा विचार आया है, और सकारात्मक विचार उसका आने चाहिए इस समाज और हमारे आदिवासी समाज के लिए। इससे पहले सौराई समाज ने कई धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं, पर उनका भी जवाब अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल नहीं आया है, आप सही बोल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए कि हमारे 61% यहाँ हमारे आदिवासियों का सदस्य है या संख्या है, और हम छत्तीसगढ़ में पूरे आदिवासी समुदाय रखता है, और हम पूरे देश में या हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जंगल और जंगल को ज़मीन से बचाने के लिए निरंतर प्रयास करें। इस तरह से चिपको आंदोलन की तरह हमें भी प्रयास करनी चाहिए। हस्दो बचाओ पदयात्रा क्या सरगुजा में यह पदयात्रा होनी चाहिए था? ये बिल्कुल होना चाहिए था, और ये जो हमारे नवनियुक्त विधायक जो हमारे राजस्थान से आए हैं, ये हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण बने, और इससे युवे हमारे गांव में घूम रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, और हमें जागरूक करने के लिए उन्हें आए। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, और उनके साथ हमारा भी हक है, ये बनता है, हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी कारवां में शामिल हों और उसको मजबूत करने की कोशिश करें। धन्यवाद।